Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हमारे इस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बूटस्ट्रैप, मेन फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैप लाइक रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड एंड एक कंपैरेटिव एग्जांपल देखेंगे रिस्पॉन्सिव वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिव डिजाइंस की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि getbootstrap.com है उसको ओपन कर लेता हूँ. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमें हेडिंग मिलती है वो मिलती है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप. व्हाट इज दैट मीन? रिस्पॉन्सिव साइट्स वो साइट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए खुद को क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं. मीन मेरी वेबसाइट को मैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कब कहूंगा? जब डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर, डिफरेंट स्क्रीन विड्थ्स के ऊपर मेरी जो वेबसाइट है वो खुद को लुक एंड फील कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि जो हमारी वेबसाइट का व्यूअर होगा, जो रीडर होगा, उसको किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो. मीन अगर जिस तरह मुझे इस वक्त ये वेबसाइट नजर आ रही है एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर, अगर इसी वेबसाइट को getbootstrap.com को मैं अपने मोबाइल के ऊपर व्यू करना चाहूँ तो मुझे उसके अंदर ये किस तरह से दिखाई देगी. इस तरह मैं किसी टैबलेट के ऊपर ओपन करूँ, किसी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के मोबाइल्स के ऊपर अगर मैं इसी वेबसाइट को ओपन करूँ तो वो मुझे किस तरह की लुक एंड फील देगी. ये सब किसके अंदर आता है? रिस्पॉन्सिव के अंदर. वेब डेवलपमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी वेबसाइट को क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. वो हर स्क्रीन के लिए, हर डिफरेंट डिवाइसेस के लिए क्या होना चाहिए, उसका डिजाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो खुद को एडजस्ट कर ले, खुद को हर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली अलाइन कर ले, रिस्पॉन्सिवनेस शो करे. तो इस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं. अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है क्विकली डिजाइन एंड कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स. अब मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट का क्या मतलब है कि बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए हम सबसे पहले किसके लिए अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे? मोबाइल के लिए. यानी सबसे पहले हम वेबसाइट का डिजाइन इस तरह से डिजाइन कर रहे होंगे कि वो मोबाइल के ऊपर किस तरह से दिखाई देगी. इसी तरह से मोबाइल के बाद हम देखेंगे कि वो मोबाइल से लार्ज स्क्रीन लाइक आई वुड से टैबलेट्स के ऊपर, फिर इसी तरह से डेस्कटॉप के ऊपर, लार्ज डेस्कटॉप के ऊपर वो किस तरह से उसका डिजाइन शो होगा. बूटस्ट्रैप के अंदर हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए ये सारा कुछ कर रहे होंगे. इसी तरह से द बूटस्ट्रैप द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड ओपन सोर्स टूलकिट. अब स्टूडेंट, वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड. हर वेबसाइट के ये दो पार्ट जरूर होते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है, एक उसका बैक एंड होता है. अब फ्रंट एंड इस वक्त क्या है? अब इस वक्त मैंने ये getbootstrap.com वेबसाइट ओपन की हुई है अपने ब्राउजर के अंदर. इसी तरह आप जब भी कभी अपने ब्राउजर के अंदर या कहीं पर भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको उस वक्त उस वेबसाइट का जो पार्ट नजर आ रहा होता है वो क्या होता है? उस वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है. मीन उसके अंदर जो भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जो भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, जो भी उन टेक्स्ट की स्टाइलिंग है, लाइक कलर्स हैं, उनका बिल्ड बोल्ड है, इटैलिक है, कुछ भी है, जो भी आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो सारा कुछ क्या है? फ्रंट एंड है. तो बूटस्ट्रैप भी किसको डिजाइन करने के लिए हमारी मदद करती है? फ्रंट एंड को. मीन वेबसाइट का वो पार्ट जो हमारे एंड यूजर ने व्यू करना है, उसको डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बूटस्ट्रैप यूज करते हैं. इसके आगे रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम्स है, मिक्सिंस है, एक्सटेंसिव प्री बिल्ड कंपोनेंट, ये सारा कुछ जब हम अपने कोर्स के अंदर आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने बात की रिस्पॉन्सिव वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिव के बारे में. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की अगर हम एक एग्जांपल देखें तो वो क्या है? apple.com अगर मैं ओपन करूं, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इस वक्त ये एक लार्ज डेस्कटॉप के ऊपर ओपन हुई हुई है. मतलब मुझे इस वक्त जो ये नजर आ रही है ये मैंने इसको अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन किया हुआ है. लेकिन अगर मैं इसी वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट. अब जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया और आपने देखा कि इस वक्त जो मोबाइल सेलेक्ट हुआ वो हुआ पिक्सल 2 एक्सेल. इसी तरह से अगर मैं डिफरेंट मोबाइल सेलेक्ट करूँ, गैलेक्सी S5 एंड आईफोन 6, 7, 8 या कोई भी मैं मोबाइल फोन सिलेक्ट करता हूं तो आप देखें कि इसकी जो अरेंजमेंट है, इसके एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है, जो इस वेबसाइट की लुक एंड फील है, वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है. मतलब इसने चेंजनेस शो की है. जैसे ही मैंने स्क्रीन को क्या किया? स्मॉल किया या इन लार्ज किया. अब अगर मैं आईपैड के ऊपर ओपन करूं तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर ओपन किया, इसने अपने अरेंजमेंट को दोबारा से क्या कर लिया? अलाइन कर लिया, अरेंज कर लिया.
अब अगर स्टूडेंट इसी को हम एक लार्ज आईपैड प्रो के ऊपर ओपन करते हैं और तब इसकी आउटपुट देखें, तो हमें नजर आ रहा है कि इसने हर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली खुद को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो हमारा व्यूअर है उसको किसी तरह का कोई चेंज फील नहीं हुआ। आया उसने एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर इसको व्यू करना चाहा, लाइक गैलेक्सी S5 आई वुड सेलेक्ट, या एक बड़ी लार्ज स्क्रीन के ऊपर जैसा कि सरफेस, इसके ऊपर इसने इसको व्यू करना चाहा। तो वेबसाइट ने क्या किया, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो किया और खुद को क्या कर लिया, अलाइन कर लिया। अब अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसी होती है, तो मैं गूगल पर जस्ट सर्च करूंगा नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड dquniversity.com को अगर मैं ओपन करूं, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त ये जो वेबसाइट ओपन हुई है, इस वक्त ये मुझे ठीक नजर आ रही है, मेरे लिए इसके कंटेंट पढ़ना भी विजिबल है, मुझे नजर भी आ रहा है, सारा कुछ मेरे लिए ओके है। लेकिन अगर मैं सेम बिहेवियर इसके ऊपर अप्लाई करूं, लाइक इसको डिफरेंट मोबाइल्स के ऊपर देखना चाहूं, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको किसी दूसरे मोबाइल डिवाइस के ऊपर या दूसरी स्क्रीन साइज के ऊपर देखना चाहा, तो इसने अपने एलिमेंट्स को बिल्कुल भी अरेंज नहीं किया। और अब इसका टेक्स्ट जो है, जो इसका फॉन्ट साइज है, वो भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस बहुत ज्यादा स्मॉल हो चुका है। लाइक एक्सेसिबिलिटी टॉपिक्स मेरे लिए अब इस वक्त रीडेबल भी नहीं। अगर मैं इसको मजीद छोटी स्क्रीन के ऊपर देखना चाहूँ, लाइक गैलेक्सी S5, अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज स्मॉल कर रहा हूँ, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसका टेक्स्ट है, जो इसका फॉन्ट साइज है, वो मजीद छोटा हो गया और मेरे लिए इस वक्त मजीद ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं रहा। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। हमारी वेबसाइट को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ताकि हमारा जो वेबसाइट का व्यूअर है वो किसी भी मोबाइल डिवाइस के ऊपर, किसी भी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर अगर हमारी वेबसाइट को व्यू करे, तो हमारी वेबसाइट क्या हो, विजिबल हो, व्यू एबल हो, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अब मेरे लिए बिल्कुल भी विजिबल या रीडेबल नहीं है। तो अभी हमने एग्जांपल एक देखी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की, इस तरह से हमने एक एग्जांपल देखी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा कि हम बूटस्ट्रैप को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और इसका हमें क्या क्या फायदा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बूटस्ट्रैप के मजीद टॉपिक्स लाइक ब्रेक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस को यूज करके देखेंगे कि उसकी क्या आउटपुट आती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।